तालिबान अफ़गान अवाम के भी दुश्मन निकले। पाकिस्तान से जाने वाले अफ़गान मुहाजिरीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मामला क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान से जाने वाले अफ़गान मुहाजिरीन पर तालिबान ने जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए हैं। मामला क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। अच्छा आदिल भाई, पहली बात तो ये है कि ये समझ जाएं कि जो इन्होंने मजहबी लबादा ओढ़ रखा था, सिर्फ पाकिस्तान के साथ इन चंद झड़पों में वो मजहबी लबादा जो है वो उतर शुतर गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं कि ये वहाँ पर क्या कुछ, ये असल में काबजीन है, कब्ज़ा ग्रुप है जिसने वहाँ पर लोगों की जायदादों पर, लोगों के कारोबारों पर, लोगों के इमलाक पर, लोगों के घरों पर, लोगों की आप तमाम की तमाम वो चीज़ें जो वहाँ लोगों की मौजूद थी। देखिए, इससे पहले जो हुकूमत थी वो एक मुश्तरका हुकूमत थी, मुख्तलिफ ग्रुप्स की जी मिलकर बिल्कुल। हुकूमत बनी हुई थी। तालिबान उससे बाहर रहे और तालिबान सिर्फ जंग की तैयारी करते रहे और आखिरकार इन्होंने जंग के ज़रिए वो जगह हासिल कर ली। इसके बाद जो लोग वहाँ से महाजर हुए, निकल गए, कुछ ईरान चले गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, ये उनको अपना दुश्मन तस्वर करते हैं और उनका छोड़ा हुआ माल माल गनीमत समझते हैं। ये बड़ी बात है कि इस्लाम को बदनाम करने में ये तालिबान उन बेचारे लोगों का जिनका कोई तल्लक नहीं था, कोई सरकारी मुलाजम था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अपना कारोबार कर रहा था, लेकिन उसका वोट जो था वो करज़ई गवर्नमेंट के साथ था, शुमाली इत्तेहाद वालों के साथ था, उनको ना सिर्फ बेदखल किया बल्कि उनकी तमाम जायदादों को माल गनीमत समझकर लूट लिया। लूट मार का ये बाज़ार मज़ीद गर्म रहता, लेकिन ईरान ने पहल की, ईरान के बाद पाकिस्तान ने पहल की और इन्होंने यहाँ आए मुहाजिरीन को कहा कि आप अपने वतन में जाएँ। वहाँ जाकर ना सिर्फ वहाँ जो वहाँ की सियासत है उसमें हिस्सा लें, बल्कि वहाँ की तमीर व तरक्की जो है वो भी इसी सूरत में मुमकिन है जब आप लोग यहाँ से वहाँ बिल्कुल। जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप एक ऐसा माशरा बनाएंगे जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिखावे के लिए बुरके पहना दिए, दिखावे के लिए कहा छठी जमात से आगे ख़तून जो है वो तलीम हासिल नहीं कर सकती, तमाम पार्क्स और तफरी गाहें जो हैं ख़वातीन के लिए बंद कर दी और ये इस्लाम को एक ऐसा मज़हब के तौर पे पेश करने लगे जिसमें आवाज़ें उठने लगीं कि ये खातून दुश्मन मज़हब है। हालांकि सबसे जदीद और सबसे अगर किसी ने हकूक़ ख़वातीन को दिए हैं तो वो इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जब ये लोग वापस जा रहे हैं तो ये कोई ख़बर नहीं है, ये यूएन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है और मैं आपको वेबसाइट भी बताता हूँ जिसने इस पर जो है यूरोपियन वेबसाइट है यूरो न्यूज़ के नाम से, उसने ये सारी तफसील शाया की है कि उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि जो लोग ईरान और पाकिस्तान से वो वापस जा रहे हैं, जो तालिबान गवर्नमेंट के आने के बाद वहाँ से निकले थे, उन पर ये जुल्म के पहाड़ तोड़े उन्होंने। उसमें कुछ हवाले भी दिए हैं इस हवाले से कि उनको कैसे गिरफ़्तार किया जाता है, उनसे लिखवाई जाती हैं कि उनकी अब उनकी कोई जायदाद नहीं है, कोई उनका कारोबार नहीं है। तो ये एक सरासर जुल्म है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की ऐसी दास्तानी रकम हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर जिनको सुनकर हम खुद भी शर्मसार होते हैं। कहने को ये मुत्तकी हैं, मुल्ला हैं, पता नहीं क्या क्या इनके इस तरह के नाम हैं जो कि इस्लामी शख़्स के ज़रिए इनका लिबास भी देखो तो ऐसा लगता है जैसे इस्लामी शख़्स है, लेकिन जब भारत में जाते हैं तो वहाँ सिखों और हिंदुओं से मुलाकात में कहते हैं आपके मंदिर, आपके गुरुद्वारे हम वहाँ बहाल करने जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये किस तरह का इस्लाम इन्होंने वहाँ पे प्रमोट किया और क्या जिस तरह इन्होंने माल गनीमत समझकर अपने ही लोगों को लूटा है और अपने ही लोगों को अब तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, ये किसी सूरत काबिल आप समझे कि इन पर एतबार किया जा सकता, काबिल एतबार हो सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जो अपनों के नहीं बने वो मेरे कैसे बनेंगे, आपके कैसे बनेंगे, पाकिस्तान के साथ मुखलस कैसे होंगे। ये लोग हमेशा डसने के आदी हैं, ये डसेंगे। ये अब पाकिस्तान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, अब सारे का सारा गुस्सा उन महाजरीन पर जो ईरान से वापस गए, वो महाजरीन जो पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं उन पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन इस मामले पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है, उसने एक रिपोर्ट भी जारी कर दी है और उसमें दुनिया भर के लोगों को ये बात कही है कि वो इस मामले में इंटरवीन करें। देखें, तालिबान अपने लिए खुद कब्र खोदते चले जा रहे हैं। कोई इनको जो है बाहर से किसी दुश्मन की जो सी ज़रूरत नहीं थी,
ये अपनी कब्र खुद इसलिए खोद रहे हैं कि इनको अब मारने के लिए कोई मिला नहीं, तो ये भारत के साथ जाके मिल गए और पाकिस्तान पर इन्होंने हमला कर दिया और यहाँ पर दहशतगर्दी का आगाज़ करवा दिया। यानी यहाँ से वहाँ से दहशतगर्द यहाँ भेजने शुरू कर दिए। ये इनकी आखिरी मेरा ख्याल है चाल है और आखिरी इनकी लूट मार है। ये माल गनीमत और लूट मार, ये कोई कारोबार नहीं करते हैं। आमिर भाई, इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, ये इनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों को ट्रेंड करें, उनके एवज भारत से पैसे लें और वो पाकिस्तान को कल आपने ज़्यादा अच्छी बात कही थी कि इनके पास एक ही काम है, असला छीनो और असला बेच दो, असला चलाओ और लोगों से माल छीन लो। तो ये कारोबार जहाँ पर होगा, मुझे बताएं, वहाँ पर खाना जंगी रुक सकती है। जहाँ पर ये कारोबार होगा वहाँ पर कोई स्टेबल हुकूमत बन सकती है। कुछ अर्सा स्टेबल हुकूमत रही भी, इतनी बड़ी लंबी जंग के बाद 40-42 साल के बाद कुछ अर्सा स्टेबल हुकूमत रही, तो तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं आपस में मिल गए। अब ये मिले हैं तो दूसरे ग्रोह जो हैं इनको हुकूमत मिली, अबूरी हुकूमत मिली कि ये वहाँ पर इलेक्शन कराएंगे या कोई तरीक़ाकार बनाएंगे जिससे मुंतखब गवर्नमेंट तमाम सूबों में से मुंतखब होकर यहाँ पर एक मुश्तरका गवर्नमेंट, एक शूरा बनेगी और शूरा जो है वो मामला हुकूमत के चलाएगी, उसका एक अमीर बना दिया जाएगा। ये एक तरीक़ाकार है। ज़रूरी नहीं है कि जमहूरियत में आप वोटिंग के ज़रिए करें, आप मुख्तलिफ इलाकों से अमीर मुंतखब करते हैं और अमीर ऊपर आकर शूरा बनाते हैं और शूरा जो है फिर वो एक अमीर चुन लेती है जो कि मुल्क के बागडोर संभाल लेता है। ये सारा मामला चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने जानबूझकर, मैं ये समझता हूँ, जानबूझकर इन मुजालम का सिलसिला शुरू किया है। इसका मकसद एक है, जिस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ कि ये चाहते हैं कि जो अफ़गान महाजरीन ईरान और पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं वो रुक जाएं और यूएनओ इनको रोकने की कोशिश करे। ये ऐसी ख़बरें और ऐसी पोस्ट जो हैं और ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं, ये इस मकसद के लिए बनवाई जा रही हैं ताकि तालिबान के वो सहूलतकार जो इन ममालिक में बैठे हैं उनको इस जुल्म की बुनियाद पर ये कहा जाए कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनको रहने दिया जाए। मेरा हाल है ना ईरान को इस बारे में किसी की सुननी चाहिए और ना पाकिस्तान को सुननी चाहिए। यहाँ जो ये अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों के साथ करेंगे, पलट कर अफ़गानी ही इन्हें जवाब देंगे, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी रिपोर्ट है कि ये तालिबान जो हैं ये सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं हैं, अफ़गानियों के और अफ़गानिस्तान के भी दुश्मन हैं। ये लूट मार के आदी हैं और माले गनीमत समझ कर लूटना, ये जो है मेरा ख्याल है अपनी तरफ से कार स्वाब ही समझते होंगे कि हम कार स्वाब कर रहे हैं। असले के ज़ोर पर ये लूट मार बंद होनी चाहिए। जिन लोगों की जायदादें हैं उनको वापस मिलनी चाहिए और हमारी ख्वाहिश ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों की मुंतखब करदा हो, चाहे उसका तरीक़ाकार कोई भी हो। आप उसको अमीरुल मोमिनीन कह लें, आप उसको खलीफातुल मुस्लिमीन कह लें, आप उसका नाम कुछ भी रख लें, लेकिन एक सरबराह ऐसा हो जिस पर तमाम लोग, तमाम सेगमेंट्स, तमाम वहाँ मौजूद लोग जो हैं, आबादियाँ जो हैं, उस पर इत्मीनान और एतबार करें। तब जाकर पाकिस्तान या ईरान या रशिया अफ़गानिस्तान पर इत्मीनान करेगा। उससे पहले मुझे कोई सूरत नज़र नहीं आती। बिल्कुल आमिर भाई, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस बारे में बताया कि किस तरह तालिबान अपने ही अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।